आज हम लोग लैब टेक्नीशियन के एग्जाम्स में या फिर स्टेट का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट में लैब टेक्नीशियन के लिए जो एग्जाम होता है उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, पढ़ना पड़ता है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो सेल डिवीजन का टॉपिक है उससे आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है which protein complex keeps sister chromatids joined until anaphase, यानी कि एनाफेज तक जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है आपस में ज्वाइंट रहता है, वो किस प्रोटीन की वजह से ज्वाइंट रहता है। तो ऑप्शन है कंडेंसिन, कोहेसिन, काइनेसिन, ट्यूबलिन। तो इसमें से जो है कोहेसिन प्रोटीन जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में ज्वाइन करके रखता है। देखिए कंडेंसिन, बाद में कंडेंसिन क्या है, तो ये क्रोमोसोम के कंडेंसेशन में मदद करता है। काइनेसिन क्या है, तो एक मोटर प्रोटीन है। ट्यूबलिन क्या है, तो स्पिंडल फाइबर का एक कंपोनेंट होता है ट्यूबलिन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप अकर्स ड्यूरिंग, बोलता है न्यूक्लियस का जो एनवेलप होता है वो किस समय पे पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, कौन सा फेज में। अर्ली फेज में, लेट प्रोफेज में, मेटाफेज में या फिर एनाफेज में। तो लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद है अर्ली प्रोफेज, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। मेटाफेज में क्या होता है, अलाइनमेंट होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइनमेंट होता है। एनाफेज में क्या होता है, तो सेपरेशन होता है, क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है एनाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which checkpoint ensure DNA replication is complete before mitosis, होता है कि कौन सा ऐसा फेज है जो इंश्योर करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है मिटोसिस से पहले। G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, स्पिंडल चेक पॉइंट, S चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 चेक पॉइंट में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद G1 क्या है, सेल साइज एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए G1 रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पिंडल फाइबर को स्पिंडल चेक पॉइंट नहीं होता है। एस क्या है, सिंथेसिस पे, इसमें सभी तरह के कंपोनेंट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर ये किस सेल का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल या साइनोबैक्टीरिया। तो ये एनिमल सेल का एग्जाम्पल है, एनिमल सेल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What separates during एनाफेज 1 of meiosis? बोलता है meiosis के दौरान जब एनाफेज का फेज आता है तो उसमें कौन सा चीज है जो सेपरेट हो जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमेयर्स या क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रोमेयर्स? तो इसका राइट आंसर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो मियोसिस के समय सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग व्हिच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1? प्रोफेज 1 के दौरान 5 सब फेजेज होता है, उसमें किसके दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है? लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन या डिप्लोटीन? तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन स्टेज में होता है। देखिए लेप्टोटीन में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसिन का कंडेंसेशन। जैगोटीन में सिनेप्सिस होता है और डिप्लोटीन में क्याजमाटा विजिबल होता है। तो इस क्रॉसिंग ओवर अकर्स during which stage of prophase 1? तो पैकेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which structure attaches spindle fibers to chromosomes? तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम से जोड़ता है? टेलोमेयर, सेंट्रोमेयर, क्रोमेटिड, न्यूक्लियस? तो जो है सेंट्रोमेयर जो है वो स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम से जोड़ता है। अब टेलोमेयर क्या करता है? तो क्रोमोसोम्स का एंडिंग पार्ट जो होता है उसको टेलोमेयर्स कहते हैं। क्रोमेटिड क्या होता है? तो क्रोमोसोम का आर्म वाला जो भाग होता है उसको क्रोमेटिड कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि आरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन अकर ड्यूरिंग? मैक्सिमम क्रोमोसोम किस फेज में होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज? तो मेटाफेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का। प्रोफेज में बिगिनिंग होता है यानी कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। मेटाफेज में मैक्सिमम होता है, एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है और टेलोफेज में डीकंडेंसेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एंजाइम क्लीव्स कोहेशन टू इनिशिएट एनाफेज? एनाफेज को कौन सा एंजाइम इनिशिएट करता है? पहला है डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, सेपारेज, टोपोआइसोमरेज? तो इसका आंसर है सेपारेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? तो डीएनए को ज्वाइन करता है। हेलिकेज का क्या काम है? डीएनए को अनवाइंड करता है यानी डीएनए को खोलता है। टोपोआइसोमरेज का क्या काम है? सुपर क्वाइलिंग को रिलीव्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स नंबर अकर्स ड्यूरिंग यानी कि क्रोमोसोम का नंबर किस स्टेज के दौरान घटता है?
मिटोसिस के दौरान, म्यूसिस 1 के दौरान, म्यूसिस 2 के दौरान, मिटोसिस के दौरान। तो म्यूसिस 1 के दौरान जो है वो क्रोमोसोम का नंबर घटता है म्यूसिस 1 के दौरान। मिटोसिस में तो इक्वेशनल डिवीजन है और म्यूसिस 2 भी इक्वेशनल डिवीजन है। और अमिटोसिस क्या है, ये डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है। अमिटोसिस डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इज सीन इन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, प्रोटोजोआ सेल्स। सेल प्लेट का निर्माण जो है वो प्लांट सेल में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्लीवेज का निर्माण होता है, बैक्टीरिया में फिजन होता है, प्रोटोजोआ में वेरिएबल होता है, कोई निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फेज ऑफ म्यूसिस lacks an interphase before it? म्यूसिस का कौन सा स्टेज है जो इंटरफेज, जिसके पहले इंटरफेज नहीं आता है? म्यूसिस 1, म्यूसिस 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1। तो म्यूसिस 2 जो है उससे पहले इंटरफेज का अवस्था नहीं आता है। ये हो गया करेक्ट आंसर। म्यूसिस 2 करेक्ट आंसर। म्यूसिस 1 से पहले इंटरफेज आता है, प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्याजमाटा रिप्रेजेंट, क्याजमाटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेपरेशन को, पॉइंट्स ऑफ क्रोमेटिड सेपरेशन, साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सेंट्रोमेयर्स, स्पिंडल फाइबर्स। तो क्याजमाटा जो है वो क्रॉसिंग ओवर का साइट है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है उसी को क्याजमाटा कहते हैं। अब सेपरेशन कहाँ पे होता है क्रोमेटिड का, तो एनाफेज में। सेंट्रोमेयर्स क्या है, तो ये अटैचमेंट करवाता है स्पिंडल फाइबर्स को। साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which phase shows the highest DNA content per cell? कौन सा फेज है जिसमें हाईएस्ट डीएनए कंटेंट होता है? G1, S, G2 और टेलोफेज। G2 फेज है जिसमें हाईएस्ट कंटेंट होता है डीएनए का, 4C कंटेंट पाया जाता है। टेलोफेज में तो डिक्रीज कर जाता है, एस सिंथेटिक फेज में इंक्रीज करता है और गैप 1 फेज में डिप्लॉयड डबल होता है, सेल्स डीएनए डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मोटर प्रोटीन मूव्स क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स स्पिंडल पोल्स? कौन सा मोटर प्रोटीन स्पिंडल क्रोमोसोम को स्पिंडल पोल की तरफ मूव करवाता है? एक्टिन, मायोसिन, डाइनिन, केराटिन। डाइनिन जो है वो मूव करवाता है पोल की ओर। एक्टिन सेल का शेप देता है, मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ स्पिंडल अटैचमेंट एक्टिवेट्स G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, S चेक पॉइंट। स्पिंडल चेक पॉइंट अटैचमेंट एक्टिवेट करता है स्पिंडल
असेंबली चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट ग्रोथ को, G2 डीएनए इंटीग्रिटी को और S चेक पॉइंट सिंथेसिस के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट स्पिंडल अटैचमेंट को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which structures disappear during प्रोफेज। प्रोफेज के दौरान कौन सा स्ट्रक्चर डिसअपियर हो जाता है? पहला है गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम्स। तो न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोफेज के दौरान डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मिटोसिस बिकॉज इट। बाइनरी फिजन जो है मिटोसिस से भिन्न है, किस प्रकार? हैज स्पिंडल फाइबर्स, occurs in eukaryotes, lacks nuclear division, has checkpoints। तो बाइनरी फिजन जो है वो न्यूक्लियस के एब्सेंट होने के कारण मिटोसिस से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which phase immediately follows metaphase? Which phase immediately follows metaphase? प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज और इंटरफेज। एनाफेज, मेटाफेज के तुरंत बाद एनाफेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which chromosomal region prevents DNA loss? कौन सा क्रोमोसोमल रीजन जो है वो डीएनए लॉस को रोकता है? सेंट्रोमेयर, ओरिजिन, टेलोमेयर, काइनेटेकोर। तो टेलोमेयर जो है वो डीएनए के लॉस को रोकता है। ओरिजिन रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाता है और काइनेटेकोर स्पिंडल बाइंडिंग के लिए होता है। काइनेटेकोर स्पिंडल फाइबर बाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्सिस रिफर्स टू क्रोमेटिड सेपरेशन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, डीएनए रेप्लिकेशन और साइटोकाइनेसिस। इनमें से सिनेप्सिस किस चीज को दर्शाता है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग को ही सिनेप्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which phase is longest in the cell cycles? M phase, G1 phase, G2 phase, साइटोकाइनेसिस। कौन सा फेज इनमें से लॉन्गेस्ट फेज है? तो इनमें से G1 फेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which structure determines the plane of cell division in animals? Which structure determines the plane of cell division in animals? एनिमल में कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सेल डिवीजन को डिटरमाइन करता है? सेल वॉल, स्पिंडल एपरेटस, सेल प्लेट, मिडिल लेमेला। तो स्पिंडल जो है वो डिविजनल प्लेन होता है, स्पिंडल एपरेटस डिटरमाइन करता है। सेल वॉल प्लांट्स का आउटर कवरिंग होता है। सेल प्लेट जो है वो प्लांट का डिविजनल प्लेट होता है और मिडिल लेमेला ये क्या है? सीमेंटिंग लेयर होता है। मिडिल लेमेला सीमेंटिंग लेयर होता है। Which event is unique to meiosis? मियोसिस के संदर्भ में कौन सा
ऑप्शन जो है वो यूनिक है। डीएनए रेप्लिकेशन, साइटोकाइनेसिस, सिनेप्सिस, स्पिंडल फॉर्मेशन। तो मियोसिस में सिनेप्सिस नहीं होता है, मियोसिस के रेफरेंस में सिनेप्सिस यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which division maintains chromosome numbers? Meiosis first, meiosis second, mitosis और mitosis। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिटोसिस। मिटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है, यानी कि डिप्लॉइड रहता है और डिप्लॉइड ही देता है। Which structure forms the cleavage furrow? Actin, myosin ring, spindle fibers, cell plate, centriole। एक्टिन मायोसिन कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो क्लीवेज का निर्माण करता है। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए, सेल प्लेट प्लांट में सेंट्रियोल स्पिंडल ऑर्गेनाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which stage shows chromosomes aligned at equator? कौन सा स्टेज में क्रोमोसोम जो है इक्वेटर के अलाइंड होता है? तो मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट का निर्माण होता है। प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, एनाफेज में सेपरेशन हो जाता है और टेलोफेज में रिफॉर्मेशन हो जाता है। What is the genetic result of meiosis? meiosis का जेनेटिक रिजल्ट क्या होता है? 2 identical diploid cells, 4 identical haploid cells, 4 genetically different haploid cells, 2 haploid cells। तो 4 genetically different haploid cells प्राप्त होता है मियोसिस के दौरान बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, which structure duplicates during S phase? S phase के दौरान कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो उसका पुनः निर्माण हो जाता है, यानी रेप्लिकेट कर जाता है? क्रोमेटिड, क्रोमोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और राइबोसोम्स। तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेट हो जाता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है एस फेज के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which phase marks the end of karyokinesis? कौन सा फेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस के अंतिम स्थिति को दिखाता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन का एंड फेज होता है, टेलोफेज। थैंक यू।